एक समय की बात है जब एक राजा के पास संसार की हर दौलत थी, सोना, महल, सेनाएं और असीम शक्ति। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा डर था जो सारी संपत्ति के बावजूद उसे चैन से जीने नहीं देता था। मौत का डर। वह चाहता था हमेशा जवान रहना, अजर अमर बन जाना। उसी लालसा ने जन्म दिया एक खतरनाक इच्छा को, एक ऐसे चमत्कारी फल की तलाश जिसे खा लेने से इंसान अमर हो जाता है। राजा ने दरबार में अपने सबसे भरोसेमंद और ताकतवर सेनापतियों को बुलाया और गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझे वह चमत्कारी फल चाहिए, चाहे इसके लिए जमीन आसमान एक करना पड़े। दुनिया के किसी भी कोने में हो, ढूंढ लाओ। राजा का आदेश मिलते ही सेनापति तैयार हो गए। उन्होंने अपने भारी कवच पहने, तलवारें निकाली, घोड़े सजाए और निकल पड़े एक अनजान रहस्यमयी सफर पर। इस रास्ते में उनका सामना हुआ तपते हुए रेगिस्तान से, जहां लू चल रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। आंधियां चली, रेत ने उन्हें ढक लिया, लेकिन वो बढ़ते गए। इसके बाद वह पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़े, जहां सांसें थम जाती हैं। फिर भी वे रुके नहीं। आखिरकार वे पहुंचे एक वीरान रहस्यमयी जंगल में, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। पेड़ इतने ऊंचे और पास थे कि हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक कुछ हलचल हुई, पत्तियां हिली, झाड़ियों से आहट आई। सभी सैनिक ठहर गए, हाथ तलवारों पर गए और वो एक तक उस अंधेरे को घूरने लगे जहां कुछ था या कोई था। तुम यहां मरने आए हो, इंसान नहीं, तुम्हें मारने आए हैं। इंसान ने पूरी ताकत से अपना भाला पेड़ पर फेंका। भाले की चोट से पेड़ चीख उठा और अचानक जलने लगा। आग की लपटों में लिपटा वो विशाल पेड़ धीरे धीरे राख होता गया और फिर उसकी जड़ के बीचों बीच एक चमकता हुआ दिव्य दरवाजा खुला। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए अपने घोड़ों पर सवार होकर उस दरवाजे के पार चले गए। दरवाजे के उस पार की दुनिया किसी सपने से कम नहीं थी। वहां के पेड़ सुनहरे थे, पत्तियां भी सोने सी चमक रही थी और आकाश में उड़ते पक्षी मीठे सुरों में गा रहे थे। हर दिशा से दिव्यता झलक रही थी। सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने घोड़े से उतरकर एक नदी के किनारे विश्राम किया और पानी पीने लगे। लेकिन तभी उसी नदी के पास एक साधु खड़ा था, शांत, स्थिर और सैनिकों को एकटक देख रहा था। जैसे ही एक सैनिक की नजर उस साधु पर पड़ी, उसने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे तपस्वी, हम एक रहस्यमयी शक्ति की खोज में इस लोक में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम जिस चमत्कारी फल की तलाश में यहां आए हो, वह अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाना सरल नहीं, तुम्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा मार्ग पश्चिम दिशा की ओर है, जहां ज्वालामुखी पर्वत धधक रहे हैं। वहीं छिपा है फल तक पहुंचने का पहला दरवाजा। अब तुम्हें उसी दिशा में प्रस्थान करना चाहिए। साहस रखो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। इंसानों की महक आ रही है। लगता है सुनहरे फल की तलाश में ईश्वर ने इनको मेरा पेट भरने के लिए भेजा है। सुनहरे फल की तलाश में तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव के लिए उत्तर दिशा की ओर उस दिव्य वन में प्रवेश करना होगा, जिसकी रक्षा स्वयं वनराज करते हैं। आगे का सफर कठिन है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक भी।
जंगल इंसानों के लिए नहीं है, इसलिए लौट जाओ यहां से, वरना मारे जाओगे। हमें मरने का डर नहीं है, या तो मुझे रास्ता दो या फिर लड़ो मुझसे, जैसे तुम्हारी इच्छा। सैनिक और वनराज के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। सैनिक ने अपना दांव आजमाया और अपनी तलवार वनराज के मुंह के आर पार कर दी। वनराज वहीं धराशायी हो गया। फिर प्रकट हुई एक दिव्य आत्मा, जिसने सैनिक से कहा, तुमने चमत्कारी फल की तलाश में दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है, लेकिन सफर अभी बाकी है। अब तुम्हें उत्तर दिशा की ओर उस हिमालयी रास्ते पर निकलना होगा, जहां बर्फ से ढका एक महल है। उस महल का राजा एक महाबलशाली रक्षक है, जो अपने राज्य में किसी भी इंसान का प्रवेश सहन नहीं करता। वो आत्मा जो सदियों से उस जगह की रक्षा कर रही है, अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेगी। क्या तुम तैयार हो उस सफर के लिए, जहां हर सांस एक चुनौती होगी? सैनिक अब सफर के लिए पूरी तरह तैयार थे। घोड़ों की टापों के साथ वे निकल पड़े उस दिशा में, जहां बर्फीली हवाएं और घना जंगल उनका इंतजार कर रहे थे। हर कदम पर बर्फ की चादर और सन्नाटा था, लेकिन उनका हौसला अडिग था। सफर कठिन था, लेकिन पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वे पहुंचे एक बर्फीली घाटी में, जहां खड़ा था एक विशाल महल। यह वही जगह थी जहां रहता था महल का राजा, महाबली रक्षक। एक ऐसा योद्धा जो अपने राज्य में किसी इंसान का कदम भी सहन नहीं करता। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सैनिकों को देखते ही महाबली रक्षक ने भयंकर हमला कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, हवाएं थर्रा गईं। आखिरकार रक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके गिरते ही सैनिक के पीछे प्रकट हुआ एक दिव्य वृक्ष, जिसकी शाखाओं में टंगा था चमत्कारी फल। तभी वृक्ष की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने सुनहरे फल को प्राप्त करने के लिए हर बाधा को साहस और निष्ठा से पार किया है। अपने राजा की इच्छा के लिए तुमने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, और यही तुम्हें इस फल का पात्र बनाता है। लेकिन याद रखो, तुम यह फल अपने राजा के लिए लेने आए हो, इसलिए इसका सेवन तुम स्वयं नहीं कर सकते। यह चमत्कारी फल तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा जब तुम्हारा राजा सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और त्याग की भावना से पूर्णिमा की रात बिना किसी की दृष्टि में आए इसका सेवन करेगा। यदि उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध या लालच हुआ, तो यही फल उसे राक्षस में बदल देगा। अब समय है इस फल को लेकर अपने राजमहल लौट जाने का।